जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज, जय महाकाल। मैं प्रशांत आपका अपने बालाजी स्पिरिचुअल ज्ञान में स्वागत करता हूं। और देखिए, हम एक के घर हवन कराने गए थे, संकट निवारण महाकाली का हवन। लेकिन विषय आज का कुछ और है। हम विषय डाल रहे हैं कि घर पर आप हवन किस प्रकार करेंगे। सामग्री देखिए सामने हमने आपके रखी हुई है, क्या क्या सामग्री है, लेकिन फिर भी आपके लिए बता देता हूँ। यदि आप नवरात्रों में अपने घर हवन कर रहे हैं, हनुमान जी का, दुर्गा का या किसी भी देवी देवता का, तो उसकी पद्धति क्या रहेगी। पहले सामग्री नोट कर लीजिए। मार्केट से एक सूखा वाला नारियल कलश के लिए, जहाँ हालांकि आपने कलश लगा रखा है, लेकिन एक सूखा गिरी का नारियल ले आएँ, गिरी का गोला ले आएँ, जिससे आप पूर्ण आहुति लगाएंगे। मार्केट से आधा किलो का पैकेट ले आएँ सामग्री का। लौंग, इलायची, बताशे, जौ, चावल, काले तिल, बूरा मिलाने के लिए ये नॉर्मल सामग्री ले आएँ। 5 प्रकार की मिठाई, 5 प्रकार के फल, आम की लकड़ी, पीपल की लकड़ी, ये आप अपने घर ले आएँ। उसके बाद एक पात्र में, एक बड़े बर्तन में, जिस प्रकार हमने सामग्री मिला के रखी है, सारी सामग्री आप मिक्स करके रख लें। 5 प्रकार के फल, 5 प्रकार के मिठाई, लास्ट में भोग लगाने के लिए रख लीजिए। घर में गुड़ चने का भोग बना लें, या हलवा पूरी का भोग बना लें जो माता को लगता है, या खीर का भोग बना लीजिए, जिससे घर का भी भोग आपका लग जाएगा। अब आपको क्या करना है, हवन प्रज्वलित करना है। हवन प्रज्वलित करने के लिए पहले गंगा जल छिड़क के अपने उस जगह को पवित्र कर लें। फिर हवन कुंड हो, हवन कुंड रख लें, या घर में कोई साफ पात्र हो जिसमें आप हवन कर सकते हैं, उसमें आप आम की लकड़ी रख के अग्नि प्रज्वलित करें। अग्नि प्रज्वलित करके 3 बार जल अग्नि के ऊपर से घुमा करके पृथ्वी पे छोड़ दें, ये कामना के साथ कि आप अग्निदेव को स्नान करा रहे हैं। उसके बाद 2 लौंग, 1 बताशे का भोग अग्निदेव को समर्पित करें, ताकि अग्निदेव को भी भोग लगे और अग्निदेव से प्रार्थना करें कि हे अग्निदेव, माता सुहा सहित हमारे इस हवन कुंड में आप प्रकट हों और हमारे द्वारा लगाई इस आहुतियों को उस देवता तक पहुँचाएं जिसके निमित्त हम नैवेद्य या भोग लगा रहे हैं। उसके बाद क्या करना है, पहले 11 आहुति श्री गणेश भगवान की आपको लगानी है। याद रखना, पहले 11 आहुति श्री गणेश भगवान की लगाएं, तदुपरांत गुरु की लगाएं। जो भी आपके गुरु हैं, गुरु के निमित्त 3 आहुति। उसके बाद ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों की 3-3 आहुति। उसके बाद नवग्रह भगवान की 3 आहुति। उसके बाद आपके कुल देवता की, कुल देवी की 3 आहुति। उसके बाद क्षेत्रपाल देवता, क्षेत्र देवी की 3 आहुति। उसके बाद आपके इष्ट देवता के निमित्त 3 आहुति। फिर हनुमान जी महाराज की 3 आहुति। उसके बाद दुर्गा माता की 3 आहुति। उसके बाद भैरव बाबा की 3 आहुति। और फिर सभी देवी देवताओं के निमित्त ओम सर्व देवी देवताभ्यो नमः बोल करके 3 आहुति लगाएं। इस प्रकार आपकी सारी आहुतियाँ लग गई। अब आपको क्या करना है, ये तो वो हैं जो शॉर्ट में मैं आपको घर के लिए बता रहा हूँ। ये सारी आहुति आपने लगा दी है। अब आपको माला लेनी है। माला लेने के लिए, माला अगर आप 1 माला का, 2 माला का, 5 माला का संकल्प लेके बैठे हैं तो माला से आहुति लगाएंगे। अथा यथासंभव आप आहुति लगाना शुरू करें। माला पकड़ने की आवश्यकता कई बार नहीं रह जाती है। जितनी सामग्री बनाई है उससे, अगर दुर्गा जी का मंत्र है तो ओम तुम दुर्गाय नमः बोल करके आहुति लगाएं। ओम क्रीम कालिकाय नमः से काली की, ओम नमः शिवाय ओम से महादेव की, ओम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम से महादेव की, ओम हम हनुमते नमः से हनुमान जी की, या ओम श्री भैरवाय नमः से भैरव जी की। जो भी आपके देवता हैं जिनकी आप आहुति मेन में लेके चल रहे हो, उनकी कम से कम 1 माला, और अधिकतर आप जितना भी घंटे, 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे करना चाहते हैं, आप आहुति लगाते जाएं। अग्नि प्रज्वलित रहनी चाहिए। साथ साथ में बीच बीच में घृत अर्थात घी की आहुति भी लगाते जाएं। गोला जो आप लाए हो पूर्ण आहुति के लिए, उसमें सारी सामग्री भरकर रख लेना। जो भी आपने सामग्री मिक्स करी है गोले में भरकर उसको रख लेना। वो पूर्ण आहुति के लिए गोला आपका हो जाएगा। जब आपकी ये सारी आहुतियाँ लग जाएं तो उसके बाद आपको क्या करना है, 5 प्रकार के फलों का भोग उस देवता के निमित्त लगाना है जिस भी देवता की आपने मेन में लगाई है। जैसे दुर्गा जी की साधना करी तो दुर्गा जी का, काली की साधना करी तो काली का, शिव जी का हवन किया है तो शिव जी का, हनुमान जी का हवन किया तो हनुमान जी का। उनके निमित्त उसी मंत्र से आप 5 फल के भोग प्रभु को लगाओगे, फलम समर्पयामि बोल करके। फिर उसके बाद मिठाइयाँ जो हैं, मिठाई लगाओगे उसको नैवेद्यम समर्पयामि बोल करके। उसके बाद घर में जो खीर पूरी हलवा बनाया उसका भोग उसी मंत्र से उन देवता को दोगे जिनके निमित्त आप हवन कर रहे हो, बोल करके कि नैवेद्यम समर्पयामि भोजनम समर्पयामि बोल करके। उसके बाद आपको खड़े हो जाना। खड़े होना है, वो गोला हाथ में ले लेना, गिरी का जो गोला आपके पास था, गोले से खड़े होकर के पूर्ण आहुति स्वरूप प्रभु से प्रार्थना करनी है कि भगवान, हम विधि विधान नहीं जानते, यथासंभव आपका हवन किया, पूर्ण आहुति स्वरूप ये गोला स्वीकार करें। यदि कोई देवता या देवी भोग से रह गए हो तो उनके निमित्त ये नैवेद्य है, उसको बोल करके अगर पूर्ण आहुति का मंत्र आपको पता है तो पूर्ण आहुति के मंत्र के साथ, वरना भाव के साथ गोला उसमें रख दें, ऊपर से थोड़ा घृत अर्थात घी डाल दें। इस प्रकार आपकी पूर्ण आहुति हो गई। उसके बाद 7 परिक्रमा हवन की आपको करनी है। माथा टेकना है, हाथ जोड़कर क्षमा याचना करनी है कि हमसे जाने अनजाने में जो अपराध हुए उसको आप
क्षमा करें। इस प्रकार आपका हवन पूर्ण हो जाएगा और कन्याओं को भोजन करा के हवन की शुद्धता पूर्णता हो जाएगी।